अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल यूट्यूब चैनल अलंबर ऑफिशियल। अलमरउ मा मन अहब्बा, आदमी का हशर उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। माह रमज़ान मुबारक से कबल एक वीडियो हमने बनाई थी और एक सवाल आया था, उसका मुख्तसर जवाब दिया था कि मसाजिद के अंदर हुफ़ाज़ किराम का एहतमाम किया जाए और नमाज तरावी को हुफ़ाज़ के पीछे पढ़ा जाए। अब एक अहम पहलू है और एक अहम मौजू है, इसको मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा, आप हज़रात इसको सुने और आगे फैलाएँ। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों बुज़ुर्गों, हाफिज़ कुरान की क्या क़द्र व मंज़िलत है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाफिज़ इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरि आयतिन तक़रऊहा, कि कुरान पाक पढ़ता जा और जन्नत के दरजात पर चढ़ता जा। ये हाफिज़ कुरान रमज़ान मुबारक के इन मुक़द्दस दिनों में आपके पास आया है, कुरान मजीद आपको सुनाया है, आपको नमाज पढ़ाई है। हुफ़ाज़ के ताल्लुक़ से, साहिब कुरान के ताल्लुक़ से बहुत सारी रिवायात और बहुत सारे ऐसे आसार मनक़ूल हैं, अगर उनको पेश किया जाए उसका वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह इस साल मैंने, आपने और तमाम मुसलमानों ने जिनको अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा है, वो हुफ़ाज़ का ऐसा एज़ाज़ व इकराम करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। दुनिया के अंदर ऐसे बाज़ोक़ हज़रात मौजूद हैं कि जिन्होंने गुज़श्ता साल भी और उससे पहले भी हुफ़ाज़ इकराम की ताज़ीम और तकरीम ख़त्म कुरान के मौके पर, तकमील तरावी के मौके पर इस शान व शौकत से की कि दुनिया के अंदर एक मिसाल बनकर रह गई। शौकत के साथ हम अपने बच्चे का, अपने करीबी रिश्तेदार का एज़ाज़ व इकराम करना अपनी सादत समझते हैं। ये अल्लाह का मेहमान, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान, ये साहिब कुरान 28 दिन, 20 दिन, 15 दिन आपके पास रहा है। इसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक अल्लाह का कुरान सुनाया है। तो ये कुरान इतना अल्लाह के नज़दीक कीमती है कि इसकी हैबत से, अजमत से, रौब से, दबदबे से ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। अब कुरान पाक सुनने वालों, रमज़ान मुबारक के अंदर अब मेरे और आपके ईमान का इम्तिहान है कि हमारे यहाँ आया हुआ साहिब कुरान, हमारे यहाँ रसूलुल्लाह का मेहमान, हमारे यहाँ तरावी पढ़ाने वाला इमाम, जिसके सीने के अंदर कुरान है, अब हम उसका क्या एजाज़ करते हैं, क्या इकराम करते हैं। वो तो मुँह से नहीं कहेगा कि मुझे पैसे दिए जाएं, मुझे हदिया दिया जाए। हम अपने मुआशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर एक माहौल बनाएं। हमने देखा है कि बाज़ इलाके जिनके अंदर हुफ़ाज़ इकराम की तादाद होती है, वो दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, फिर इलाके वाले शिकवा करते हैं कि हाफिज़ साहब तो दूसरी जगह चले गए। हम माहौल बनाएं कि ज़रूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने हाफिज़ कुरान का एज़ाज़ व इकराम उसके शयान शान करेंगे। उसके शयान शान नहीं, बल्कि उसके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कलाम है, जो कुरान है, उस कुरान की शान को, शौकत को देखते हुए हाफिज़ कुरान को ज़रूर नवाजेंगे, ताकि ये हाफिज़ कुरान और इसके जितने भी इससे मुंसलिक साथी हैं उनके अंदर कम से कम ये हौसला पैदा हो कि वो कुरान मजीद को ज़्यादा से ज़्यादा सुनाने का और कुरान मजीद को लोगों तक रमज़ान मुबारक के महीने में कुरान मजीद की बहारें कायम करने का ज़रिया बने। और इनको देखकर बहुत सारे हमारे वो छोटे छोटे मासूम बच्चे कि जो अभी इब्तिदाई तालीम में हैं और जो कुरान या दीनी तालीम की तरफ राग़िब नहीं है, आपके हौसला अफजाई करने को, आपके एज़ाज़ व इकराम करने को, हाफिज़ कुरान को नवाजने को, वो भी कुरान मजीद की तरफ आए। मन दल्ला अलल खैरि का फ़ाइलिही, आपके सिर्फ एज़ाज़ और इकराम करने से अगर कोई बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया, जब तक वो हाफिज़ कुरान रहेगा, उसकी नस्लों में रहेगा, वो दूसरों को हाफिज़ कुरान बनाएगा, सवाब आपको मिलेगा, अजर आपको मिलेगा। यही पैगाम है। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए अपने मुसल्लियान तक, नमाजियों तक और मस्जिद के ज़िम्मेदारों तक। ये हाफिज़ कुरान की कद्र व मंजिलत, कुरान मजीद की शयान शान अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की शयान शान करेंगे। अल्लाह आपको दुनिया में भी नवाजेगा और आखिरत में भी नवाजेगा। अस्सलाम वालेकुम।